मित्रों नमस्कार, मैं इस समय राजस्थान में हूँ और राजस्थान का ये सीकर जिला है और सीकर जिले का एक गांव है जिसे हम बेरी के नाम से जानते हैं। बेरी गांव बागवानी के लिए पूरे देश में एक अहम स्थान रखता है और ये जो अहम स्थान मिला है यहाँ की एक महिला किसान जिनका नाम संतोष देवी खेदड़ है और वह कई ऐसे नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी की जा चुकी हैं जिसकी कल्पना लोग कर ही नहीं पाते हैं। और हाल ही में उनको अभी IARI जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं, वहाँ से भी नेशनल अवार्ड से नवाजा जाना है। तो सबसे पहले तो हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और यह भी शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में वो महिला किसान के रूप में पद्मश्री का भी जो देश का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया जाए। और उनके हम इसमें फार्म पर हैं और फार्म में ही उनकी नर्सरी संचालित होती है जिसको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त है या कह लिया जाए प्रमाणित किया गया है। इस नर्सरी को जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा भी प्रमाणित किया गया है, यानी जो यहाँ पर तकनीकी अपनाई जाती है, पौधे तैयार किए जाते हैं, उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनके पुत्र हैं राहुल खेदड़ जी। पूरा जो यहाँ का बिजनेस है आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से संचालित करते हैं और एक विश्वसनीय नर्सरी के तौर पर राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में सिक्योरिटी फार्म को जाना जाता है। यहाँ बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जिसके लिए किसानों के अक्सर सवाल आते हैं, उन्हें विश्वसनीय पौधे नहीं मिल पाते हैं। तो आज उन सभी सवालों के जवाब और उनकी सभी समस्याओं का समाधान राहुल जी लेकर आए हैं। जी नमस्कार। तो राहुल जी क्या बताने वाले हैं? आपके यहाँ जो नर्सरी है, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है जो किसान आपके यहाँ से क्रय कर सकते हैं? सबसे पहले तो किसान साथियों में ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी ये नर्सरी है ये भारत सरकार से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से रजिस्टर्ड है। तो जो भी किसान भाई पौधे लगाते हैं उनको सब्सिडी भी मिलती है हर स्टेट के अंदर। पहली खास तो ये हो गई। दूसरा कि हमारी नर्सरी में सारे ऑथेंटिक पौधे हैं जिसमें अनार, नींबू, मौसमी, अमरूद, जो भी फलदार पौधे गर्म डेजर्ट एरिया के अंदर होते हैं वो सारे पौधे हमारे पास अवेलेबल हैं। और हम बात करते हैं इधर ये नींबू की वैरायटी है साई सरबती और NRCC 8 जो वैरायटी है नींबू की, जो कि गर्मियों के अंदर भी प्रोडक्शन देती है। सारा NRCC 8 और साई सरबती का प्लॉट है हमारा। उससे आगे हम देखेंगे फिर। अच्छा, थोड़ा सा आगे चले। जो आपने वैरायटियां बताई हैं, अगर एक पौधे की फलत की बात की जाए तो कितना प्रति पौधा औसत फलत है और कितनी बार साल में मिलता है? नींबू एक साल के अंदर 3 बार फल देता है, लेकिन हमको 2 बार ही लेना चाहिए क्योंकि अगर ज्यादा बार प्रोडक्शन लेते हैं तो पौधे के मरने के चांसेस रहते हैं। जी जी जी। दूसरा कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन हमारे 4 साल के अंदर शुरू होता है। जी, तो जी। 4 साल के अंदर हमारा 40 से 50 किलो एवरेज पौधे की ग्रोथ के अनुसार हमारा फल है जी, वो आता है। और मार्केट में 40 रुपए से लेके 80-90 रुपए किलो तक मंडी के अंदर बिकता है। वो मंडी का रेट अलग बात है, जी जी। कभी डाउन और कभी आप ऊपर चला जाता है तो वो जी, एक जी। अलग चीज। इधर क्या है? इधर ये सारा हमारा सर मौसमी का है। इसकी जी। विशेषता होती है कि इसका जो छिलका है ना वो बहुत बारीक होता है। जी जी। रस की मात्रा इसमें ज्यादा है कि 1.5 साल के अंदर इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। जी, अभी जी। हमारा ये 1.5 साल का पौधा है, अभी आप देख सकते हो इसमें फल आना शुरू हो चुका है। लेकिन 2 साल तक इसमें हमको फल नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारा पौधा छोटा रहता है। तो जब फल ले लेंगे हम तो हमारे पौधे की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी। अच्छा। इसलिए हमें 2 साल तक फल तोड़ना है। जी जी। इधर कौन सी वैरायटी है ये मौसमी सर की? न्यू सेलर वैरायटी है और कटल गोल्ड वैरायटी है। अच्छा, और सबसे खास चीज जो आपके जी। यहाँ है इसके बारे में बता ये सर दीजिए। सेव का पौधा है, HRM 99 वैरायटी है। ये मात्र 1 साल के अंदर ही फलत पे आ जाता है। वही बात है कि 2 साल तक हमें फल तोड़ने पड़ते हैं। दूसरा कि 50 से डिग्री 52 डिग्री तक इस पौधे को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और इस तरीके से हम इसको डेवलप करते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे सीकर जिले के अंदर 48 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो उसके अंदर इस पौधे को तैयार करते हैं जिससे कि कहीं पे भी हम पौधे लगाते हैं तो पौधा हमारा डैमेज नहीं होता है। जी, जी। और अभी आप देख सकते हो सिर्फ 4 महीने का पौधा हुआ, कितनी शानदार ग्रोथ पौधे की हुई है और बहुत ही जबरदस्त। साल भर में कितने पौधे तैयार कर ले सर जाते हम हैं? 1 साल के अंदर 25 से 30 हजार पौधे तैयार करते हैं। अच्छा। और अभी सबसे विश्वसनीयता का की जो बात है, बहुत सारे किसान करते हैं कि विश्वसनीय पौधे कहाँ तैयार होंगे, तो आप देख सकते हैं हम चाहेंगे पूरे को कवर किया जाए और 25,000 किसानों, अगर किसान चाहे तो यहाँ से 25,000 पौधे तैयार होते हैं साल भर में, वो यहाँ से क्रय कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि राहुल जी ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रमाणित है, लाइसेंस शुदा है और इस पर अनुदान भी मिलता है। और हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी पौधे होते हैं वो सारे ऑथेंटिक होते हैं। मेन चीज वो है, किसान बगीचा लगाता है उसको क्या 3 साल बाद में पता लगता है कि हमारा जो पौधा वो असली है नकली है। जी, जी। तो किसान भाई जहाँ से भी पौधे खरीदते हैं ऑथेंटिक जगह से पौधे खरीदे। इधर हम आपको लेके चलूंगे ताइवान पिंक की वैरायटी है अमरूद की, गोवा की। इसमें भी 1 साल के अंदर ही फल आना शुरू हो जाता है। और ये देख सकते हो बिल्कुल कितना हरा भरा पौधा आपके सामने पिंक है। ताइवान अमरूद की बात कर रहे थे, तो क्या खूबी है इसकी? ये सर 1 साल में इसमें फल आना शुरू हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फल आता है इसका। और ये निमेटोड फ्री प्लांट है कि इसमें डिजीज़ नहीं आएगी आपकी।
और किसान भाई इसके अंदर 2 साल के अंदर अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। और ये 20 से 25 साल उम्र तक होती है। क्लोनल पौधा है, क्लोन वाला पौधा है ये। और अच्छा, इसमें तो अभी आम का फल पकने वाला, इसमें मंजरियां दिख रही हैं। हाँ, ये ATM की ऑल टाइम वैरायटी है, हर साल फल देती है। इसका साल में 3 बार प्रोडक्शन आता है। और अभी आम के पौधों के अंदर क्या होता है कि आम पकना शुरू हो चुका है इस टाइम पे, मई जून का महीना हमारा चल रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर फ्लावर शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है कि पूरे साल इसमें फल लगना चालू रहता है और पूरे साल इसमें 200-250 ग्राम का साइज आता है। पौधे की हाइट भी छोटी रहती है। कोई भी क्या किसान साथी किचन गार्डनिंग के तौर पे भी इस वैरायटी को लगाते हैं, उनके लिए सबसे सुटेबल वैरायटी है। आम की जो चटनी पसंद करते हैं। जी 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 जी। हाँ। अच्छा, कटहल की बात करते हैं, जैक फ्रूट की खेती करने की इस समय किसानों में बड़ी इच्छा जगी है कुछ सालों में। तो कौन सी वैरायटी है और कितनी बार फल साल में मिलती है? ऑल टाइम वैरायटी है, 1 साल में 2 बार फल देती है। ये आपको 2.5 से 3 फीट हाइट के अंदर कटहल का पौधा वो मिल जाएगा। ग्राफ्टेड पौधा आता है। पौधा लगाने के बाद में तीसरी साल में इसमें फलाना शुरू हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि कई नर्सरी वाले बोलते हैं सर 1 साल में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, लेकिन 3 साल में पहली फसल ये शुरू करता है पौधा। 1-1.5 साल में कोई फल नहीं आता किसी पे। जी जी जी। और अच्छा, और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जामुन की वैरायटी है। ये हमारा अभी सिर्फ 1 साल का पौधा हुआ है। अभी आप इस पे देख सकते हो कितनी भारी मात्रा में मिंजरा है। सिर्फ 1 साल के पौधे पे ही जामुन लगना शुरू हो जाता है। ये ग्राफ्टेड पौधा है, ब्लैक थाई जामुन है। ये आपके सामने है, सभी के ऊपर फलाना हमारा शुरू हो चुका है। जी जी जी। अच्छा, अभी मैं आम के पौधे देख पा रहा हूँ। आपके आम के पौधों के अगर देखा जाए तो इसमें तो बहुत सारे पौधों में फल और वो भी बड़ी विकसित अवस्था में है। कौन सी वैरायटी है? सर आम्रपाली वैरायटी है आम की, जो 1 साल में फल देना शुरू कर देती है। जी जी। और इसके अंदर अभी ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, सभी के अंदर हम क्या मिजर तोड़ते रहते हैं। छोटा पौधा रहता है तो ग्रोथ नहीं करता है। ये देखिए आम कितनी ज़बरदस्त मात्रा के अंदर रहता है। हम किसान भाइयों को ये कहते हैं कि जब आप पौधा लगाओ तो 2 साल तक इसका जो फल आता है वो तोड़ते रहो, जिससे हमारा पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहेगी। और 2 साल बाद में 25 से 30 किलो एक पौधा हमारा फल देना शुरू कर देता है। चलिए, तो अभी तो हम लोग बात कर चुके हैं नींबू की वैरायटी की, अमरूद की वैरायटी की, कटहल की वैरायटी की, और सबसे जो चर्चित है कि आपने रेत में सोना उगा दिया है, सेब की वैरायटी की। हमने देखा बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने इधर भी पौधों का न केवल डिस्प्ले कर रखा है, लेकिन हरियाली भी बहुत अच्छी है और विकास भी अच्छा है। तो एक अमरूद की कौन सी वैरायटी है? ये सर ये रेड डायमंड वैरायटी है अमरूद का। इसकी विशेषता होती है कि 400 से 600 ग्राम की साइज़ के अंदर आता है और इसमें सीड ना के बराबर होता है। 4 से 5 सीड इसके अंदर होता है। और इसको पहचानने का तरीका है, इसका जो पत्ता रहता है वो नॉर्मल वैरायटी की तुलना में अधिक लंबा, अधिक चौड़ा और अधिक गोल होता है। जी जी, कुछ सॉफ्ट भी है। और ये मात्र 2 साल पुराने पौधे हमारे सभी के ऊपर फलाना है वो शुरू हो चुका है और पूरा लाल कलर के अंदर फल आता है। मुझे लगता है इससे पौधे भी आप तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, इनसे पौधे भी हम तैयार कर रहे हैं किसान साथियों के लिए। ये लेटेस्ट वैरायटी है। अच्छा, अभी हम पौधों की तरफ चले। यहाँ सोलर पैनल लगे हुए दिख रहे हैं और राजस्थान जैसे राज्य में पानी की बड़ी किल्लत है। जी जी। तो कितने पावर का सोलर पैनल आपने लगा रखा है और कैसे प्रबंधन करते हैं? ये सर 5 HP का सोलर सिस्टम है। 350 फुट गहराई पे हमारे पानी है और ये सारा ऑटोमेटिक है। जिधर सन जाएगा उधर ये ऑटोमेटिक मूव करता रहता है सेंसर की वजह से। तो इसको मैन्युअली इधर उधर नहीं घुमाना पड़ता है। ये किसान साथियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, आपने एक नई बात बताई, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि क्योंकि होता क्या है, किसान भाइयों के लिए जो सोलर पैनल है एक बार वो सेट करते हैं फिर वो अपने हाथ से उनको घुमाना पड़ता है। इसमें सर सेंसर लगा हुआ है। ये जैसे सुबह पूर्व में सूरज उगता है तो ये पूर्व के अंदर चला जाएगा, फिर हर 15 मिनट के डिस्टेंस पे अंतराल पे ये वापस मूव करता रहता है। अभी पश्चिम के अंदर सूरज है हमारा, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो पश्चिम के अंदर हो गया है। जी जी। तो ये हर 15 मिनट में मूव करता रहेगा। अच्छा, तो ये जो है इस सेंसर जो है कंपनी ने खुद इंस्टॉल किया था या आप लोगों को कंपनी खुद इंस्टॉल करके देती है? अच्छा, तो किसान भाइयों एक नई जानकारी है, यूपी में ऐसा अभी किसी के यहाँ नहीं लगा है सोलर जो सेंसर बेस हो, जो यूपी सरकार सब्सिडी दे रही है उसमें भी नहीं। तो आप जब भी अब करें तो सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि सेंसर बेस्ड सोलर उनको सप्लाई किया जाए। और अभी देखिए मेरे सामने एक और पौधा दिख रहा है और बहुत ही स्वस्थ पौधे हैं। कौन सी वैरायटी है? और किन्नू है जी। ये गंगानगरी वैरायटी है। इसका भी 2 साल के अंदर फलाना शुरू हो जाता है। ये 3 से 4 फीट हाइट के अंदर किसान साथियों को मिलता है। ये आप देख सकते हो सारा किन्नू का पौधा है 3 से 4 फीट हाइट के अंदर। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ें तो चाहते हैं कि आपका जो ये पूरा पूरा ये ग्रीन शेड एरिया है इसको भी कर लें। यहाँ पर कटिंग लगी हुई दिख रही है अभी पौधे तैयार करने के लिए। इसकी कटिंग है, ये डायना वैरायटी है। इसकी पहचान ये है कि इसका जो पत्ते होते हैं वो अंगुली की तरह कटे हुए मिलेंगे आपको। जी जी जी। ये इसकी ओरिजिनल पहचान होती है। ये सारा हम खुद तैयार करते हैं ऑथेंटिक।
अच्छा, अगर बात करें कि इसके फलत की, तो कितने साल एक बाद? साल में, एक अच्छा, साल में। और पौधों के रोपने की जो पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ये अंजीर के अंदर 12 बाई 12 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। जी जी जी। और ये पीछे आप देख रहे हो हमारा अनार का पौधा है, सारा सिंदूरी वैरायटी है। हाँ, हाँ। हमें हासिलता जो उपलब्धि है वो अनार से ही मिली है। हमारा जो इतना नाम हुआ है वो अनार की खेती से ही हुआ है। जी, जी। क्योंकि अनार को कर पाना मुश्किल ही नहीं, उस टाइम पे आज से 15 साल पहले नामुमकिन था। जी, जी, हम जानते भी नहीं थे अनार कैसा होता है, कहाँ लगता है, क्या लगता है। लेकिन माता पिता की अथक मेहनत से ये मुकाम हमने हासिल किया है। और इसका जो अनार है वो 400 से 600 ग्राम की साइज़ के अंदर जाता है। और हमने कृषि मंत्री जो हमारे थे उनको 750 ग्राम का एक अनार जी जी पौधे से उन्होंने डायरेक्ट खुद तोड़ा और खुद तोल के जी, और जी। फिर उन्होंने टेस्ट किया कि ऐसा अनार मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और कहें, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी अनार को देखा, आपने बताया कि 2008 के कब लगे थे? 2008 में। और उसमें फलत में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? नहीं। फलत वैसे ही है, वैसे विकास भी। तो क्या तकनीकी अपनाते हैं सर, फलत उसके लेने अंदर के एक लिए? तो फलत के लिए तो एक तो अनार के अंदर क्या होता है कि सबसे मेन जरूरी रहता है उसका कटिंग। जी, जी। अगर कटिंग टाइम टू टाइम होता है तो उसमें अच्छा फल आता है, अगर कटिंग प्रॉपर नहीं होता तो उसमें फल नहीं आएगा। जी, जी। दूसरा है कि साइज ग्रोथ करवाने के लिए भी हमें कटिंग करनी पड़ती है। मेन कटिंग इसका होता है दिसंबर जनवरी में। जी, और फिर जैसे फल हमारा सेट हो चुका, फूल से फल में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में इसके हम हर महीने कटिंग करते हैं, जिससे कि जो टहनी बढ़ती है उसको अगर हम काट देंगे तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो टहनी को नहीं मिलके वो फल को मिलेगा। और अगर वो न्यूट्रिएंट फल को मिलता है तो उसकी साइज ऑब्वियसली अपने आप ही ग्रोथ होगी उसकी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि आपके इस नर्सरी को जैविक प्रमाणीकरण मिला है और फलों में फल मक्खियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, नुकसान पहुंचाती हैं, तो क्या तकनीकी अपनाते हैं फल मक्खियों के फल कंट्रोल करने? मक्खियों के लिए सर हम फेरोमोन ट्रैप कैप्सूल का यूज़ करते हैं। अगर हम उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे के अंदर वही बात है कि हमें केमिकल का यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हम केमिकल से बचते हुए, क्योंकि हम उतना ही कमाएंगे जितना कि हम दवाइयों के अंदर खर्च कर देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने फेरोमोन ट्रैप कैप्सूल हमारे खेत में 1 एकड़ में 7 से 8 डब्बे होते हैं वो लगा रखे हैं। एक डब्बा लगाने की उसकी लाइफ होती है 3 से 4 महीने उसकी लाइफ रहती है। तो 99% तक उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव। राजस्थान में जिन फलदार पौधों की खेती होती है उसमें बेर अहम स्थान रखता है। बेर हो गया, बेल हो गया। हाँ। तो एप्पल बेर पिछले 5-7 सालों में बहुत चर्चा में रहा है और एप्पल बेर की बहुत सारी किस्में भी हैं। जी। किसान भाई कौन सी किस्में रोपें जिससे उनको ज़्यादा लाभ हो सकता है, और कौन सी किस्में आप सजेस्ट करना चाहेंगे या उपलब्ध कराते हैं? देखो सर, एप्पल बेर के अंदर जैसे एप्पल बेर ग्रीन हो गया, मिस इंडिया हो गया, कश्मीरी बेर हो गया और बोल सुंदरी बेर हो गया। 4 से 5 वैरायटी चलती है। सबसे जो बेस्ट रहता है ये थाई एप्पल बेर ग्रीन रहता है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो अच्छा रहता है। मार्केट में 25 से 40 रुपये किलो तक बिक जाता है। बाकी अगर रेड वाली भी अच्छी वैराइटीज़ है, लेकिन उसमें क्या होता है जब हमारा फल पक के तैयार हो जाता है तो उसको हाथों हाथ ही इमीडिएट ही मार्केट में पहुंचाना पड़ता है, वरना वो उसके अंदर गंध है वो शुरू हो जाती है आनी सी। जी जी। वो थोड़ा सा वो इस बेर के अंदर नहीं है। अच्छा, देखिए, देख रहे हैं कि इसमें तो फलत भी आई हुई है, शुरू हो चुका है ये, और बड़े भी दिख रहे हैं जी, कुछ। जी, हाँ जी, ये देखो फल आना इसमें शुरू हो गया है। ये मात्र 7 महीने का ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधा है। हाँ। और पौधे की कंडीशन भी देखिए, किसी में कोई भी डिजीज वगैरह नहीं लगा हुआ है, पौधा बिल्कुल हेल्थी है। अच्छा, इसको चूंकि बेर एक कटीला पौधा है, जी, जी। तो रोपाई की बात करें, तुड़ाई में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, तो कितने दूरी पर आप ये 12 बाई 12 फीट के ऊपर लगता है। इसमें ज़्यादा कांटे नहीं होते। इसमें जो कांटा होता है ना ये नॉर्मल होता है। हाँ। वो अगर अपन हाथ लगाते हैं तो वो टूट के गिर जाता है। इसमें ज़्यादा कांटा नहीं होता है। अच्छा, औसत पर अगर बात करें एप्पल बेर ग्रीन जो आता है उसका औसत वजन कितना होता है एक फल नॉर्मल का? एक फल 100 ग्राम से लेके जी। 150-180 ग्राम तक इसका फलत जाता है। वो अपनी केयर के ऊपर डिपेंड है। नॉर्मल 100-150 ग्राम तक आ जाता है इसमें। मतलब ये कहा जा सकता है वजन के हिसाब से किसानों के लिए हाँ, फायदेमंद जी, हाँ जी। है। अच्छा, ये रोपने के कितने दिनों बाद फलत ये मिलनी शुरू हो जाती है? एक साल के अंदर हम इसका कमर्शियल प्रोडक्शन ले सकते हैं। पहले साल के अंदर 10 से 15 किलो का फलत आती है। हाँ। फिर जैसे पौधा जैसे 3-4 साल का हो जाता है तो 70-80 किलो तक इसमें फल है वो आता है। अच्छा, चीकू की बात करें, काला पत्ती चीकू आपने यहाँ प्रदर्शित कर रखा है, इसकी क्या खूबी है? ये सर बिल्कुल गोल आता है और इसका जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल वैरायटी की तुलना में अधिक होता है। इसमें 2 वैरायटी चलती हैं, एक क्रिकेट बॉल हो गया, एक काला पत्ती है। अभी कुछ लेटेस्ट वैरायटी आई हुई है थाई की, उनमें सबसे बेहतरीन है। इसका प्रोडक्शन अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है इसका, और ये पकने में भी आराम से पक जाता है। क्योंकि चीकू को क्या है कि पौधे के ऊपर नहीं पकता चीकू। जी। पौधे के ऊपर हम पकाते हैं तो आम की तरह वो है कि टाइम ज़्यादा लेता है। जी जी। तो इसको हम तोड़ के पकाते हैं तो ये 2 से 3 दिन के अंदर पक जाता है हमारा। जी जी। अच्छा, बात करें कि, इसके फ्रूटिंग की, तो कितने दिनों में फ्रूटिंग आता है? कॉमर्शियल प्रोडक्शन 2 साल में ही हमें शुरू लेना होता है। बाकी सब पौधों के अंदर फ्रूटिंग 6 महीने में शुरू हो जाती है। जी। चीकू 15 बाई 15 की डिस्टेंस पे हमें लगाना चाहिए। जी जी।
इधर कश्मीरी बेर भी दिख रहा है, ग्रीन बेर दिखाया कश्मीरी, इसकी क्या खूबी है? ये सर ये लाल कलर के अंदर आता है हमारा जी जी और साइज इसका 70 से 80 ग्राम अप्रोक्सीमेट आता है, इससे ऊपर इसका साइज नहीं जाता है। जी जी मार्केट में 5 रुपये महंगा बिकता है, लेकिन इसका साइज छोटा होने की वजह से प्रोडक्शन उतना ही आता है। लेकिन ग्रीन एप्पल बेयर इस वैरायटी की तुलना में बहुत शानदार रिजल्ट आया है। अभी किसानों को हमने दिए हैं, वो ग्रीन एप्पल बेयर को ज़्यादा सजेशन करते हैं। अच्छा, इधर तो हम सेब की बात कर ही चुके हैं। अच्छा, एक तो आपने ऑल टाइम नींबू की बात की, एक कागजी नींबू है, एक कागजी सदाबहार साई शरबती वैरायटी है, साल में 3 बार इसका प्रोडक्शन आता है और 2 साल में ये फल देना हमारा शुरू कर देता एपिसोड है। में हमने खिचड़ी पर बात की थी और जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ, इतने बड़े पॉली पैक में ज़्यादातर लोग आम के पौधे नहीं तैयार कर पाते हैं और आप इतने स्वस्थ पौधे तैयार कर रहे हैं, वो भी भरपूर मिट्टी और भरपूर साइज के साथ। तो ये जो खिचड़ी है, एक कितने दिनों में रोपने योग्य हो जाएगा? ये सर अभी रोपने योग्य है, ये आधा फीट के हाइट के अंदर आता है, क्योंकि खेजड़ी को बड़ी पॉलीथीन में इसलिए करना जरूरी रहता है क्योंकि ऊपर पौधा जितना बढ़ता है ना, उसकी जड़ उतनी ही नीचे जाती है। जी जी इसलिए इसको बड़े पॉली बैग में ट्रांसप्लांट करना हमें ज़रूरी रहता है। दूसरा, ये पौधा जब भी हम लगाते हैं तो पौधे मरने के चांस 99% तक कम हो जाता है हमारा। 1% अलग बात है भाई, 99% तक हमारा पौधा नहीं मरता है। दूसरा, आप देख सकते हो कि ये ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है। अच्छा, ग्राफ्टिंग आता है। जी 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 हाँ, ये देखो ग्राफ्ट किया हुआ है। हाँ। और ये देख सकते हो पौधे की हाइट भी शानदार, डेवलपमेंट भी अच्छा है। डेवलपमेंट भी अच्छा हो रखा है, ये देख सकते हो आप, बहुत ही ऑथेंटिक है। तो अभी तो हमने बहुत सारे पौधों के बारे में बताया, फलदार पौधों के बारे में बताया, जो आमतौर पर राजस्थान के रेतीले इलाके में भी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के पठारी इलाकों में भी हो सकते हैं और साउथ के सभी राज्यों में हो सकते हैं। यानी ऑल टाइम फ्रूट की जो वैरायटियाँ हैं उनके बारे में हमने आपको बताया और भरपूर जानकारी उन्होंने दिया। मैंने पहले भी बताया था कि जो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, वहाँ से लाइसेंस शुदा है, वेरीफाइड नर्सरी है और जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा वेरीफाइड नर्सरी है। तो पौधों के लिए आप निसंकोच यहाँ से क्रय कर सकते हैं। और मैंने जो देखा, आमतौर पर प्राइवेट नर्सरियाँ हैं, वहाँ पर पौधों के नाम पर, किस्मों के नाम पर भारी लूट खसोट की जाती है। यहाँ पर बहुत ही वाजिब रेट किया गया है, क्योंकि सरकारी नर्सरियों की बात हम छोड़ दें, उनका अपना होता है, उन्हें प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है, लेकिन किसी भी पौध को की देखभाल करना, सिंचाई और खासकर रेतीले, अगर हम रेत की बात करें, यहाँ पर तो हर समय पानी की दरकार होती है। यहाँ पे सर जो पौधा तैयार करने में कठिनाई होती है, अगर एक बार पौधा तैयार हो गया वो नहीं मरता, लेकिन उसको तैयार करना हमारे लिए एक चैलेंज होता है। जी जी। दूसरा कि हम कोई भी पौधा है हमारा ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं। जी जी। कई बार भ्रामक वीडियोज आ जाते हैं कि हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक तो पहली बात तो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। हाँ। अगर क्वालिटी मिल गई तो उतनी दूर तक पहुँचने में पौधा आपका मर जाएगा। तो किसान साथियों से ये निवेदन रहेगा कि आपको बेशक एक पौधा चाहिए या 10 पौधे या 100 पौधे या बगीचा लगाओ पूरा, पहले नर्सरी में विजिट करो और आके पौधे खरीद के लेके जाओ। सब वो यही बच्चे की तरह एक पौधे की हम केयर करते हैं। हाँ। और इतनी दूर जाता है पौधा, फिर मर जाता है, तो हमें भी दुख होता है, किसान के पैसे लगते हैं और किसान को भी दुख होता है, हमें भी होता है। इसलिए नर्सरी में विजिट करके ही पौधे खरीदना चाहिए। अच्छा, नर्सरी के विजिट की बात की। अब चूंकि पास आप आज के बाद फ़ोन भी बहुत आएंगे, जब भी ये वीडियो पड़ेगा तो लोग खरीदने वाले भी आएंगे, जो बागवानी के शौकीन हैं वो यहाँ नहीं विदेशों तक चले जाते हैं, तो यहाँ भी आएंगे। तो एक तो उनके पहुंचने का जयपुर से, चूंकि राजधानी है, जयपुर से यहाँ से पहुंचने के जो भी माध्यम है, चाहे हम सीकर की तरफ से करें या जयपुर से जो दूसरा झुंझुनू का रास्ता आता है उधर से करें, तो एक तो पहुंचने का रास्ता रेल मार्ग या सड़क मार्ग से बता दें। दूसरा, कांटेक्ट नंबर उपलब्ध कराएं जिससे वो कर पाएँ, अपना एक वेबसाइट जिस पर वो विजिट करके सर्च कर पाएँ। सर, जयपुर से हमारा 140 किलोमीटर हमारे फार्म की लोकेशन है। ट्रेन भी चलती है और बसें भी चलती हैं। वहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है जयपुर से सीकर, और सीकर से फिर 22 किलोमीटर बेरी गांव आता है ऑन रोड के ऊपर ही। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7737029292 और हमारे फार्म की जो वेबसाइट है शेखावाटी-कृषि-फार्म.com के नाम से है, जिस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। प्लांटेशन कैसे करना उसकी जानकारी है, पौधे की लिस्ट है, कौन कौन से पौधे हमारी नर्सरी में एट प्रेजेंट अवेलेबल है। कई बार क्या होता है कि पौधे बिक जाते हैं, तो किसान भाई आते हैं, सर हमने तो देखा था कि पौधे अभी नहीं है, हम दूर से हैं, तो उस पर वो सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। जी जी। अच्छा, अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें, लोग जयपुर से आना चाहे
चाहें तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे नवलगढ़ हमसे 5 किलोमीटर दूरी पे ही है जी। तो किसान भाइयों, राहुल जी ने जो मोबाइल नंबर बताया है उससे आप व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के चलते खेतों में काम करना होता है, बागवानी की देखभाल करनी पड़ती है, तो मोबाइल अगर रिसीव नहीं हो पाता तो व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी विजिट करें और यहाँ आए ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऑनलाइन सेल नहीं की जा सकती है। वो सिर्फ इसलिए कि इस नर्सरी की अपनी एक विश्वसनीयता है, वो विश्वसनीयता बनी रहे। आप खुद विजिट करेंगे तो विश्वसनीयता आपकी और बढ़ जाएगी। अगले एपिसोड में अगले फलदार पौधे के बारे में बताएंगे। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।